शायद इसी गुमा से शायद इसी गुमा से फिर आ गई हूँ मैं, महफिल से मुझे भेज के पछता रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं सजल बेग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ानुल मुबारक का जो सेकंड अशरा ख़त्म होने वाला है, दुआओं के साथ उसे रुखसत करेंगे और एक छोटी सी और एक ख़ूबसूरत सी आज की मुख्तसर सी बात स्टोरी टेलिंग बात में शुरू करेंगे। वो एक ख़ूबसूरत से शायर ख़ूबसूरत फरमाते हैं, ए रमज़ान थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा, थोड़ा ठहर ठहर के जा, अभी बहुत सी इबादत बाकी है, मग़फ़िरत बाकी है, बहुत कुछ मांगना है रब्बे दो जहां से, बहुत कुछ बाकी है, ए रमज़ान थोड़ा ठहर ठहर के चल। तो आज का ख़ूबसूरत सा टॉपिक और आज की जो स्टोरी टेलिंग है वो एक बहुत ही बहादुर, जर्री, जवान और चार्मिंग पर्सनैलिटी की स्टोरी है। आज एक नहीं बल्कि ड्यूल पर्सनैलिटीज़ की बात होगी, जिन दोनों का ही नेम उमर है। सबसे पहले तो 70 मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उमर बिन ख़िताब और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात है, लेकिन इनकी निस्बत जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक के ख़ानदान से। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, मेरे ख़ानदान में एक ऐसा जरी जवान होगा मेरे बाद जो सल्तनतों की सल्तनतें फ़तह करेगा, और वो बेहद मुफलिस मगर नेक वो हुक्मरान आएगा। लोग दौलतें छोड़ के जाते हैं मगर वो दौलतें नहीं, नाम कमा कर जाएगा, और वो पहला शख्स होगा मेरे ख़ानदान में से जो दुनिया में ही जन्नत जीत लेगा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात हो रही है, हज़रत उमर बिन ख़िताब के ख़ानदान से। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मेरे बाद अगर कोई नबी भेजे जाते हैं तो वो उमर होते। 9 साल भी इबादत की जाएँ तो शायद वो अजर नहीं मिल सकता जो उमर को एक मरतबा इबादत का मिलता। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मेरे ख़ानदान में उस बहादुर की ये निशानी होगी कि उसके माथे पर एक गहरा ज़ख़म होगा। तो ये वो थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो बादशाह रहे उमैया के दौर में जिन्होंने बेहद मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारी। कुछ उसमें आता है, अहादीस में 9 थे, कुछ किताबों में आता है कि 12 बेटे थे आपके और बेटी थी एक आपकी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास एक औरत मिलने आई और कहने लगी कि मुझे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलना है। आपकी ज़ौजा ने फरमाया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप सहन के एक कोने में दरख्त है, उसकी छाँव में बैठकर इंतज़ार फरमा लीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब आएंगे तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा दूँगी। वो बीबी खुद बर्तन धो रही थी। इंतज़ार करने वाली बीबी वहाँ पे पनाह गज़ी हो गई। थोड़ी देर ये गुजरी थी कि एक नौजवान घर में दाखिल हुए और जहाँ पर सूखी मिट्टी थी वहाँ पर पानी का छिड़काव करने लगे। आपकी ज़ौजा आपसे बातों में मशगूल हो गई। जैसे ही आपकी ज़ौजा आपसे बातों में मशगूल हुई तो वो जो बीबी इंतज़ार कर रही थी वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती हो, ग़ुलाम से बातें करती हो। तो आपकी ज़ौजा ने फरमाया, ये ग़ुलाम नहीं है, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, ये खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। वो आपकी मुफलिसी, आपकी हालत देखकर बेहद हैरान हुई कि आज के दौर में भी हुक्मरानों की ये हालतें होती हैं। मैंने तो सोचा था महल होंगे, खूबसूरत लिबास होगा, पोशाकें होंगी, ताज होंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हुजूर का दीन इस तरह भी बचाया जा सकता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उससे पूछा, बीवी बताओ क्या काम है? तो उसने फरमाया, मेरी 5 बेटियां हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहती हूँ कि 5 का वजीफ़ा लग जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पहला वजीफ़ा लिखा तो उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र। आपने दूसरा वजीफ़ा लिखा, उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बेटियों का कोई सबब बन गया। ऐसे ही जब चौथी का वजीफ़ा लिखा तो उसने फरमाया, आप बहुत नेक हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वहीं पर वजीफ़ा लिखना छोड़ दिया और आपने फरमाया, जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा करती रही मैं तेरा वजीफ़ा तेरी बेटियों का सबब लिखता रहा, लेकिन अब तूने मेरा शुक्र अदा किया तो मैं तो सिर्फ़ एक वसीला हूँ बीबी, अब मैं तेरा मज़ीद वजीफ़ा नहीं लिख सकता। उन 4 बहनों से कहना कि अपनी 5वीं बहन को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने वजीफ़े से दे दें। वो बीबी बड़ी हैरान हुई और वो वजीफ़ा लेकर गवर्नर के पास चली गई। वक्त लगता था सफ़र में, काफ़ी दिन गुजर गए और जब वो गवर्नर के पास पहुंची तो गवर्नर वजीफ़ा देखकर चीख मार के गिर गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? तो फरमाने लगे, तुम जिसके हाथों का लिखा वजीफ़ा लेके आई हो, आज वो नेक इंसान सुबह दुनिया से वफ़ात पा चुका है, उनका विसाल हो चुका है।
बीवी ने फरमाया मेरी बेटियों का क्या होगा? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो चले गए। उसने फरमाया बीवी याद रखना, जब हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे होंगे ना, तो गवर्नरों को भी अल्लाह थोड़ी सी हिदायत दे ही देता है। इसी तरह किताबें एक और ख़ूबसूरत वाक़या दर्ज करती हैं, जिसमें यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से उनकी ज़ौजा ने कहा कि ईद पे कपड़े लेने हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, शॉपिंग करनी है, जो इस दौर में हमारी यूथ ना करे तो गुजारा नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। बीबी ने कहा कि एडवांस ले लें तनख्वाह अगले महीने की सैलरी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब गए, जिसके पास वक्त का ख़जाना होता था, तो उससे कहा कि मुझे एक माह की सैलरी जो है वो एडवांस दे दो, क्योंकि मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए ईद पर कपड़े नहीं हैं। उसने कहा जी हाँ, मैं आपको ज़रूर दे देता, लेकिन आप यहाँ पे लिख के दे दें कि अगले महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे, आपको सांसें मोहलत दे देंगी ताकि आप ये कर्ज़ जो है वो उतार सकें। आप मुझे लिख कर दे दें, मैं आपको दे देता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया खुदा तेरा भला करे, तूने मुझे जगा दिया, तूने मेरी आंखें खोल दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब वापस आए तो अपनी बीवी से फरमाने लगे देखो आज उसने मेरी आंखें खोल दी, तुम बच्चों से कहना वही पुराने सूट पहन लें, कोई बात नहीं, खुदा अपने दर से नहीं निकालेगा, ईद की नमाज कबूल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जब वक्त विसाल है तो आपने अपने सब बेटों को बुलाया और फरमाने लगे बच्चों मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा बाप बहादुर नहीं था, तुम्हारा बाप दिलेर नहीं था, तुम्हारा बाप बाकी बादशाहों की तरह पैसे नहीं जोड़ सका, बैंक बैलेंस नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं सिर्फ़ तुम लोग के लिए नाम इज़्ज़त छोड़ के जा रहा हूँ।